सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं द ओरिजिनल सीरीज़ की सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 14 और 15। मैं सारे एपिसोड्स को सिर्फ 2 ही वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाला था, पर ये पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अपने फ़ोन से ही एडिटिंग करता हूँ, तो मेरा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा था। इसलिए मैं सारे एपिसोड्स को 2-3 वीडियोज़ में ही कम्प्लीट कर दूँगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कैमिली को, जिसके पास होती है बेबी गर्ल। और कैमिली को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो कैमिली कहती है कि कौन हो तुम, जो भी हो सामने आओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ आ जाता है एलाइज़ा और एलाइज़ा कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। फिर हम देखते हैं कैमिली एलाइज़ा के साथ चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि हेली तैयार हो रही होती है अपनी बेटी से मिलने के लिए। वो एलाइज़ा के पास जाने के लिए अपने बैग्स पैक कर रही होती है और तभी वहाँ क्लाउस आता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। तो हेली कहती है कि मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ और अब ये मत कहना कि ये सब डेंजरस है, मुझे वहाँ जाना ही है, मुझे अपनी बेटी की रक्षा करनी है। तो क्लाउस हेली को समझाता है और कहता है कि जब तक एलाइज़ा हमारी बेटी के साथ है उसे कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। और वैसे भी तुम क्वीन बनने वाली हो सारे वुल्फ्स की, और क्वीन हमेशा भागा नहीं करती, वो सामना करती हैं। और ये सुनकर हेली भी उसकी बात समझती है। फिर हम देखते हैं डेविना को, जो जॉश से बात कर रही होती है और तभी वहाँ आता है कॉल को देखकर जॉश वहाँ से चला जाता है और कॉल कहता है डेविना से कि अब हमें वो डैगर बनाने की शुरुआत कर देनी चाहिए। इधर हम देखते हैं एडन और जैक्सन को, जो बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ क्लाउस आता है, वो भी एक बड़ा सा बैग लेकर। तो जैक्सन पूछता है क्लाउस से कि अब तुमने क्या कर दिया। तो क्लाउस कहता है कि इस बैग में उन वुल्फ्स का सर है जिन्होंने विचेस की रिंग को पहनना सही समझा और इसीलिए मैंने उन्हें मार दिया, और ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का तोहफा है, बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं फ्रेया को, जो फिन को ढूंढने के लिए मॉर्चुरी रूम में जाती है और वो फिन को देखती है तो हमें पता चलता है कि फिन की पूरी बॉडी जल चुकी होती है। फिर हम देखते हैं डेविना और कॉल को, जो डैगर बना रहे होते हैं और इधर फ्रेया दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रही होती है फिन को। और हम देखते हैं कि डैगर बनकर तैयार हो जाता है, तभी कॉल किस करता है डेविना को। इधर हम देखते हैं कि फ्रेया अपना मैजिक यूज़ कर रही होती है फिन को दोबारा से ज़िंदा करने के लिए, तभी कॉल के नोज से ब्लड आने लगता है और फिन दोबारा से ज़िंदा हो जाता है। फिर हम देखते हैं रेबेका को, जो हेली के लिए शादी की ड्रेस लेकर आती है और इधर हम देखते हैं एडन को, जो जॉश से मिलता है और उससे हग करता है। एडन बताता है जॉश को कि हेली और जैक्सन शादी करने वाले हैं और उनकी शादी होने के बाद हमें एक अजीब सी सुपर पावर मिल जाएगी, जिसकी वजह से हमें किसी रिंग की ज़रूरत नहीं होगी और हम शायद वैम्पायर से भी ज़्यादा पावरफुल होंगे, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से ब्रेकअप कर लें। तो जॉश को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है ये सुनकर और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं हेली और जैक्सन को, जो बात कर रहे होते हैं और तभी वहाँ आता है क्लाउस कहता है हेली से कि कोई तुमसे मिलने आया है। तभी हेली और जैक्सन उस इंसान को देखने जाते हैं और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं, कैमिली और एलाइज़ा है। और कैमिली बेबी गर्ल को भी लेकर आई होती है। तो हेली कहती है क्लाउस से कि क्या ये सेफ़ है, क्योंकि फिन कहीं भी हो सकता है। तो क्लाउस कहता है कि फ़िक्र मत करो, इस शादी में अननोन अलाउड नहीं है और वैसे भी अब हमें भागने की ज़रूरत नहीं है किसी से भी डर के। फिर हेली बेबी को अपने गोद में लेती है और उसे जैक्सन से भी मिलवाती है और जैक्सन भी बेबी गर्ल को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। आगे हम देखते हैं रेबेका को, जो कॉल को ठीक करने के लिए उसके साथ मैजिक कर रही होती है, पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। तभी कॉल कहता है कि इसका कोई उपाय नहीं है, मेरा मरना तय है। फिर हम देखते हैं बेबी गर्ल को, जो हेली के साथ खेल रही होती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि जैक्सन और हेली शादी करने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर एक प्रीस्ट होता है जो उनकी शादी करवा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये देखकर एलाइज़ा को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और ये बात नोटिस कर लेता है क्लाउस कि उन्हें किस करते हुए देखकर इसे बुरा लग रहा है। फिर हम देखते हैं कि जैक्सन और हेली की बातें सच हो जाती है और उस पार्टी में जितने भी वेयरवुल्फ्स होते हैं उन सब की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। आगे हम देखते हैं कॉल को, जो डेविना से मिलकर उसे सब कुछ बता देता है कि मैं मरने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि इधर पार्टी चल रही होती है और सब एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं और वहाँ एडन और जॉश का फिर से पैचअप हो जाता है
तभी हम देखते हैं कि वहाँ आता है क्लाउस, वो भी बेबी गर्ल के साथ। क्लाउस हैली और जैक्सन को मुबारकबाद देता है शादी के लिए और अपनी बेटी से सबको मिलवाता है और कहता है कि ये मेरी बेटी है और ये हेली की भी बेटी है। हम दोनों एक वक्त पर साथ थे पर अब नहीं है, पर मैं हेली के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे यकीन है कि जैसे हम दोनों अपनी बेटी की रक्षा करते आए हैं वैसे ही आप सब भी करोगे और इसका उतना ही ख्याल रखोगे जितना मैं रखता हूँ। फिर क्लाउस इनवाइट करता है जैक्सन और हेली को अपने साथ अपने ही घर पर रहने के लिए। कुछ देर बाद हम देखते हैं एलाइज़ा को, जो हेली को बताता है कि अब मैं मार्शल के साथ ही रहूँगा और उसके सारे आर्मी मेंबर्स को मैं ट्रेनिंग दूंगा। हेली समझ जाती है और कहती है कि हमारे यहाँ रहने की वजह से तुम यहाँ से जा रहे हो ना, मैं समझ सकती हूँ। तभी वहाँ आ जाती है रेबेका। फिर रेबेका और एलाइज़ा जाते हैं क्लाउस के पास और रेबेका बताती है क्लाउस को कि छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, कॉल की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। तभी क्लाउस, रेबेका और एलाइज़ा निकल जाते हैं अपने भाई कॉल को देखने के लिए और इधर हम देखते हैं डेविना को, जो कॉल को हग करके डांस कर रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कॉल की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है और वो खांस रहा होता है। तभी वहाँ एलाइज़ा, क्लाउस सब पहुँच जाते हैं। तभी कॉल कहता है क्लाउस से कि मैं बस इतना ही चाहता था कि तुम मेरी केयर करो, और फिर वो खांसने लगता है। तो हम देखते हैं क्लाउस बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। फिर रेबेका कहती है कॉल से कि मुझे पता है कि तुम मरने वाले हो, पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे इस शरीर को संभाल कर रखूँगी और मैं कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल ही लूँगी तुम्हें दोबारा इस दुनिया में लाने के लिए। इधर डेविना अपना मैजिक यूज़ कर रही होती है उसे बचाने के लिए। उसे थोड़ी सी उम्मीद होती है कि शायद वो कुछ कर सकती है, पर उसका जादू टूट जाता है और वो हार मान लेती है। तभी हम देखते हैं कि कॉल स्माइल करता है और अगले ही पल वो दम तोड़ देता है। तभी डेविना बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है, यहाँ तक कि क्लाउस, रेबेका और एलाइज़ा भी रो रहे होते हैं। और लास्ट सीन में हम देखते हैं फ्रेया को, जो फिन को बिल्कुल ठीक कर चुकी होती है और कहती है कि अगर डालिया को पता चल गया है कि क्लाउस की बेबी अभी तक ज़िंदा है तो वो अपने रास्ते पर होगी और उसे ढूंढ रही होगी, वो यहाँ ज़रूर आएगी। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं रेबेका को, जो मार्केट में होती है और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक बंदे पर जो उसे घूर रहा होता है। तभी रेबेका वहाँ से भागने लगती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर रेबेका अपना मैजिक यूज़ करने लगती है उन पर। तभी हम देखते हैं कि रेबेका का मैजिक काम ही नहीं कर रहा होता और उनमें से एक बंदा रेबेका पर जादू करता है और रेबेका के सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। तभी वहाँ आ जाता है मार्शल और वो रेबेका को बचा लेता है। रेबेका उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में। तो मार्शल कहता है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे और वो रेबेका को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं फिन को, जो कहता है फ्रेया से कि अब मुझे और भी ज़्यादा शक्ति चाहिए, तो मैं जा रहा हूँ फादर को चैनल करने के लिए। तभी फ्रेया कहती है फिन से कि मुझे एक बार उनसे बात करनी है। तो फिन कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम भी मुझे समझ सकती हो, पर हमारे फादर तुम्हें नहीं समझेंगे क्योंकि वो अब एक मॉन्स्टर है। तो फ्रेया कहती है फिन से कि वो मेरे लिए मॉन्स्टर नहीं है। तो फिन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना ज़्यादा बदल गए हैं तब से, जब से तुम्हें डालिया लेकर गई थी। तो फ्रेया कहती है कि मुझे बस एक बार उनसे मिलने दो फिन, प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जो जैक्सन और हेली से कहता है कि मैं फिन को ट्रैक करना चाहता हूँ और इसमें तुम दोनों हस्बैंड वाइफ मेरी मदद करोगे। तो जैक्सन कहता है कि तुम ये काम किसी और को कंपेल करके करवा सकते हो। तो क्लाउस कहता है कि मेरे कान बज रहे हैं या फिर तुम सच में मुझे मेरे ही घर पर ऑर्डर दे रहे हो। तो हेली कहती है जैक्सन से कि क्लाउस सही कह रहा है, फिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि वो मॉर्चरी रूम से भी गायब हो चुका था। इसका मतलब ये है कि अब वो हील हो चुका है, तो उसे पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्लाउस कहता है हाँ, तुम दोनों और तुम्हारे सारे लोग उसे ट्रैक करने की कोशिश करो और जब वो मिल जाएगा तो मैं उसे मार दूंगा। इधर हम देखते हैं रेबेका को, जो मार्शल से पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। तो मार्शल कहता है कि मुझे यकीन था कि ये तुम ही हो और इसीलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और अच्छा हुआ कि मैं मार्केट में तुम्हारे साथ ही था और मैं उन लोगों को रोक पाया। तभी वहाँ एलाइज़ा आ जाता है और रेबेका से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो रेबेका कहती है कि वो लोग मुझे नहीं, इस शरीर को, यानी कि ये बॉडी जिसकी है उसे मारना चाहते थे। तभी एलाइज़ा कहता है मार्शल से कि लगता है कि उन विचेस को हमारी ताकत का थोड़ा सा नमूना दिखाना पड़ेगा। तो मार्शल कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, पर मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकती है। एक विच है जो सारी विचेस की क्वीन है, उसका नाम है जोसेफिन और वो ज़रूर जानती होगी कि ये शरीर किस विच का है।
तभी एलाइजा वहाँ से निकल जाता है जोसेफिन को ढूंढने के लिए। फिर हम देखते हैं फिन को, जो कहता है फ्रेया से कि क्या तुम सच में ये करना चाहती हो, एक बार और सोच लो। तो फ्रेया कहती है हाँ मैं ये करना चाहती हूँ और मैंने सोच लिया है। तभी हम देखते हैं फ्रेया अपना हाथ काटती है और अपना ब्लड फीड करवाती है माइकल को, और फिर माइकल आराम से ठीक हो जाता है और होश में आ जाता है। फिर हम देखते हैं एलाइजा को, जो जिया को जोसेफिन के बारे में बताता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, और जिया मान जाती है। आगे हम देखते हैं रेबेका और मार्शल को, जो बैठकर बात कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ एक बंदा आता है जो मार्शल का फ्रेंड होता है और उसका नाम होता है रूबिन। वो भी एक तरह का विच होता है। वो यहाँ पर आया होता है रेबेका की हेल्प करने के लिए, और फिर वो अपने मैजिक के कुछ सामान निकालता है। फिर हम देखते हैं माइकल को, जो बिल्कुल ठीक हो जाता है और फ्रेया से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। तो फ्रेया उसे बताती है अपने बारे में। तो माइकल बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलना। तो फ्रेया उसे अपने बचपन की कुछ बातें याद दिलाने लगती है, और हम देखते हैं कि माइकल भी उस पर भरोसा करने लगता है। पर वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हज़ारों सालों के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो। तो फ्रेया कहती है कि डालिया मुझे अपने साथ लेकर गई थी और उसने मुझे लंबे समय तक सुला दिया था, इसीलिए मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है उसके फादर को, और वो बहुत रोने लगता है फ्रेया को देखकर, और फ्रेया भी रोने लगती है उसे हग करके। फिर हम देखते हैं रोबिन को, जो मार्शल और रेबेका को टी पिलाता है, यानी चाय पिलाता है। फिर रेबेका के कप में देखकर कुछ भविष्यवाणियाँ करने लगता है और कहता है कि तुम ईवा हो, जिसने हज़ारों बच्चों को मार दिया था पिछले साल सिर्फ उनकी पावर लेने के लिए। तभी हम देखते हैं कि रेबेका सांस नहीं ले पा रही होती और वहीं पर गिर जाती है, और इधर मार्शल की भी वही हालत होती है। और मार्शल कहता है रोबिन से कि ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तभी हम देखते हैं कि रेबेका रोबिन की कुछ चीज़ें उठा लेती है, पर वो वहाँ पर गिर के बेहोश हो जाती है। इधर एलाइजा मिलता है जोसेफिन से और उससे मदद के लिए कहता है, पर वो साफ मना कर देती है। फिर हम देखते हैं रेबेका को, जो रूबिन से कहती है कि मेरे बारे में एक बात है जो तुम नहीं जानते। तो रूबिन कहता है ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जानता। तो रेबेका कहती है कि मेरा नाम है रेबेका माइकलसन, और फिर वहाँ पर रखा हुआ एक स्टैचू उठाती है और ज़ोर से मारती है रूबिन को, और रूबिन गिर के वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं जोसेफिन को, जिसे एलाइजा कन्वेंस कर लेता है उसकी हेल्प करने के लिए। आगे हम देखते हैं एडन को, जो अपने ही घर पर टहल रहा होता है, और तभी वहाँ आ जाता है माइकल, और उसके हाथ में एक वुल्फ का दिल होता है, जिसे देखकर एडन कहता है कि क्लाउस तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें मार डालेगा। तभी हम देखते हैं कि माइकल आगे बढ़ता है एडन को मारने के लिए, पर फिर वहाँ फ्रेया आ जाती है और माइकल को रोक देती है। फिर हम देखते हैं कि फ्रेया अपना कोई मैजिक यूज़ करती है और एडन के सर में दर्द होने लगता है, वो वहीं गिर जाता है। फिर जब वो ठीक होता है तो वो देखता है कि वो दोनों वहाँ से गायब हो चुके होते हैं। इधर एलाइजा जोसेफिन को एवा की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि अपने विचेस से कह दो कि वो लोग इससे दूर रहें। तो जोसेफिन कहती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर मुझे विंसेंट चाहिए जिसकी बॉडी में तुम्हारा भाई फिन है, और वो भी बिल्कुल सही सलामत। आगे हम देखते हैं क्लाउस को, जो फिन को ढूंढ रहा होता है, और तभी वहाँ आ जाता है फिन अपनी शक्तियों से क्लाउस को बहुत सारे रॉड्स में ट्रैप कर देता है। तो क्लाउस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है फिन से कि तुमने मेरे भाई को मार दिया और अब मेरी बच्ची के पीछे पड़े हो। उसके बाद वो खुद को वहाँ से छुड़ाता है और एक मोटा सा रॉड फेंक कर मारता है फिन की तरफ, और फिन घायल हो जाता है। फिर क्लाउस दौड़ कर जाता है और फिन को पकड़ता है और कहता है कि तुम मेरी बच्ची के साथ जो करने वाले थे, अब मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा। फिर हम देखते हैं कि क्लाउस बस उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ आ जाता है एलाइजा और वो क्लाउस को रोक देता है। तो क्लाउस कहता है कि इस पर सिंपैथी दिखाना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। तो एलाइजा कहता है कि विचेस की क्वीन को ये बंदा जिंदा चाहिए, और हम देखते हैं कि वहाँ आ जाती है फ्रेया को देखकर फिन उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो फ्रेया। तो फ्रेया कहती है फिन से कि फ़िक्र मत करो भाई, मैं तुम्हें इनके हाथों मरने नहीं दूंगी। और उसके बाद वो अपना मैजिक शुरू करती है और हम देखते हैं कि वो फिन को अपने लॉकेट में कैद कर लेती है, यानी कि फिन के सॉल को। फिर हम देखते हैं उस बंदे को होश आता है जिसका नाम विंसेंट होता है, और वो पूछता है फ्रेया से कि कौन हो तुम। तो फ्रेया अपना जादू यूज़ करती है उस पर और कहती है सो जाओ, और विंसेंट वहीं सो जाता है। फिर फ्रेया कहती है क्लाउस और एलाइजा से कि मैं तुम दोनों को जो कुछ भी कहने वाली हूँ वो सब कुछ सच है, और अगर फिर भी तुम्हें ज़रा भी डाउट है तो तुम अपनी बहन रेबेका से पूछ सकते हो कि उसकी मदद किसने की थी उसे वहाँ से निकालने के लिए। तो एलाइजा कहता है हाँ, और वो तुम ही हो ना जिसने फिन की मदद की थी हमारी बेटी को ढूंढने में।
तो फ्रेया कहती है कि मैं बस उसे ढूंढना चाहती थी, मारना नहीं चाहती थी। मारना तो ये चाहता था, पर सच कहूँ तो इसमें इसकी भी कोई गलती नहीं है। एस्थर ने इसे अपने जैसा बना दिया था और इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा था। तो क्लाउस कहता है कि हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें। तभी फ्रेया अपना मैजिक यूज़ करती है और एक छोटा सा पास्ट दिखाती है क्लाउस और एलाइजा को। पास्ट में हम देखते हैं एस्थर को, जो अपनी बेटी फ्रेया को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही होती और डालिया फ्रेया को लेकर जा रही होती है और फ्रेया बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। तो क्लाउस कहता है कि तुम बस हमें इल्यूज़न से ही दिखा सकती हो। तभी फ्रेया कहती है कि ठीक है, मेरा यकीन मत करो, पर एक बात याद रखना कि अगर मैं अपने कॉफिन से जाग गई हूँ तो हो सकता है कि डालिया भी जाग गई होगी, और अगर उसे तुम्हारी बेटी की शक्तियों का ज़रा सा भी सेंस मिला तो वो तुम्हारी बेटी के लिए वापस आएगी। फिर एलाइजा पूछता है फ्रेया से कि क्या तुम्हें पता है कि डालिया को कैसे मारा जा सकता है। तो फ्रेया कहती है हाँ, एक्चुअली मुझे पता है, और इसीलिए मैंने माइकल को भेजा है होप को ढूंढने के लिए, क्योंकि होप सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगी माइकल के साथ। ये सुनकर क्लाउस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है फ्रेया से कि तुमने मेरे दुश्मन को मेरी बच्ची के पास भेज दिया है, मैं तुम्हें देख लूँगा, बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी एलाइजा उसे रोकता है और कहता है कि मुझे लगता है कि फ्रेया इस बार सही है। तो क्लाउस कहता है एलाइजा से कि तुम्हें इसका यकीन करना है तो करो, पर मैं अपनी इस मिस्टीरियस बहन का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला। मैं जा रहा हूँ अपनी बच्ची के पास, और बोलकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं फ्रेया को, जो एलाइजा को थैंक यू बोलती है। तो एलाइजा कहता है कि मैं यकीन करता हूँ कि तुम ही फ्रेया हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। तो फ्रेया कहती है कि फिर तो मुझे तुम्हारा ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जो अपने घर जाता है अपनी बच्ची से मिलने के लिए और उसके साथ खेल रहा होता है। तभी वहाँ आती है हैली क्लाउस को बाहर लेकर जाती है। तो क्लाउस बताता है हैली को कि यहाँ पर आने वाला है माइकल हमारी बच्ची को ढूंढने के लिए और शायद मारने के लिए भी। क्लाउस कहता है कि तुम अपने कुछ लोगों को माइकल को ढूंढने के लिए लगा दो। तो हैली कहती है कि फ़िलहाल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज ही हमारा एक आदमी मारा गया है और वो आदमी बहुत ही अच्छा था। तो क्लाउस कहता है कि हमें सबसे पहले अपनी बच्ची के बारे में सोचना है। तो हैली कहती है कि अब मैं एक क्वीन हूँ, तो मुझे अपने लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं क्लाउस को, जो एडन को भड़का रहा होता है और कहता है कि अब तुम्हारे सारे वेयरवुल्फ्स को एक नया लीडर चाहिए और वो तुम हो सकते हो, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो एडन कहता है क्लाउस से कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि बिना स्वार्थ के तो तुम मेरी मदद करने नहीं वाले। तो क्लाउस कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारे सारे वेयरवुल्फ्स मेरी बच्ची की मदद करें, उसकी सुरक्षा करें, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। फिर हम देखते हैं रेबेका को, जिसकी आंखें खुलती हैं आधी रात होते ही, और फिर वो रास्ते पर निकल जाती है। रोड पर उसे 2 बच्चे दिखाई देते हैं जो किस कर रहे होते हैं। फिर रेबेका उनके सामने जाती है और कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं ईवा हूँ। और ये सुनकर उनमें से एक लड़का बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तभी रेबेका उस लड़की का गला काट देती है और वो लड़का वहीं मर जाता है। और फिर रेबेका उस दूसरी लड़की पर अपना जादू करती है और उससे कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगी जब तक कि मुझे तुम्हारी सारी शक्तियाँ ना मिल जाएं। और हम देखते हैं कि रेबेका ने बहुत सारे बच्चों को मार दिया होता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। एंड गाइज़, अब द ओरिजिनल्स की दूसरी एपिसोड्स मैं 15 सितंबर से अपलोड करना शुरू कर दूंगा। एंड डोंट वरी गाइज़, मैं खुद भी चाहता हूं कि मैं इस सीज़न को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दूं, तो बस आप सब इसी तरह सपोर्ट करते रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।